महाकुंभ को लेकर हो रही राजनीति पर साध्वी अर्चना गिरी ने कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही उन्होंने शंकराचार्य के सीएम योगी से इस्तीफे की मांग करने पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। साध्वी अर्चना गिरी ने महाकुंभ को लेकर हो रही राजनीति बयानबाजी की भी कड़े शब्दों में निंदा की है। साथ ही अखिलेश यादव, जया बच्चन और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ का नाम आएगा और योगी प्रधानमंत्री बनेंगे। सनातन धर्म की रक्षा की जब भी बात आती है तो साधु संत उसमें प्रथम पंक्ति में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इन्हीं के बीच में महिला, और जब महिला साधु की बात हो और वह इस सनातन की रक्षा के लिए प्रथम पंक्ति में आ जाए तो क्या कुछ कहा ही जाए। कुछ ऐसी तस्वीर महाकुंभ की एक साध्वी की सामने आई थी जिन्होंने धर्म की रक्षा के बात पर अपनी तलवार उठा ली थी। अनादि टीवी पहुंचा है उन्हीं महंत के पास। ये साध्वी हैं महंत अर्चना गिरी। बात करेंगे, चर्चा करेंगे। महंत जी, अनादि टीवी के मंच पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका आभार है। आप पहले भी अनादि टीवी पे हमारे सिद्धेश्वर महादेव को दिखा चुके हैं और इससे जो है जो भ्रांतियां थी उससे कुछ परिवर्तन आया है। महंत जी, एक तस्वीर आपके सामने आई, आप बात बात पर तलवार उठा लेती हैं, तो इतनी नाराजगी किस लिए? देखिए, सनातन पर जो प्रहार करेगा, जो सनातन का विरोधी होगा, उसके लिए तलवार उठाना हमारे लिए संभव है। जरूर हमको तलवार उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि धर्म पर जब आँच आई है, जब साधु सन्यासियों ने, नागाओं ने तलवार उठाना और सनातन के प्रति आस्था का अपना परिचय दिया है। आपने धूनी भी रमाई थी, बड़ी कठिन तपस्या की थी। गर्मी का वो मौसम था जिस समय लोग बिना एसी कूलर के नहीं रह पा रहे थे। कई घंटे निरंतर आप चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित करके बैठी रहीं। सनातन क्या सिखाता है, क्या उद्देश्य है सनातन का? ये तप, तपस्या, साधना, क्या मिलता है इससे? देखिए, हमारी सनातन परंपरा में आदिकालीन से जो हमारी परंपरा आ रही है, हमारे देवताओं की जो आराधना, पूजा, मंत्र, सिद्धियां जो आ रही हैं, ये सत्य सनातन धर्म ही है। देखिए, हमने तपस्या जो साधना की है, उससे जो है हमको भगवान ने जो है हमें शक्तियां दी हैं। उन शक्तियों का हम जगत में शक्तियों का निर्वहन करते हैं। उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, देवताओं की कृपा से हम लोगों का कुछ न कुछ कल्याण करते रहते हैं और सनातन का प्रचार प्रसार भी उसके साथ ही कर रहे हैं। देखिए, आजकल सनातन पर बहुत बड़ा जो है ये देखिए, आजकल अभी देखिए योगी जी को ही देखिए, उन्होंने पूरे विश्व में सनातन का डंका बजाया। ठीक, सारी दुनिया जान रही है कि उन्होंने दोबारा पुनः सनातन की जागृति के लिए योगी जी ने अथाह शक्ति प्रयास किया और देश दुनिया में उनका डंका बज रहा है। लेकिन फिर भी कुछ विधर्मी लोग, जो कुछ विधर्मी कौन विधर्मी, देखिए, जया बच्चन ने भी कहा है कि गंगा जी में जो है उनको जो है उनको तो काटने का मन करता है मुझे। बच्चन को और क्या, ऐसी जिहादिनियों को तो जो है रहने का अधिकार नहीं धरती में, जो हमारे सनातन के बड़ा बयान है महाराज जी। अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन को कोई भी हो, हम अमिताभ बच्चन को नहीं मानते, हम जया बच्चन क्यों मानेंगे? वो तो एक फिल्मी स्टार है। उन्होंने हमारे सनातन को तो नाश किया। हमारे सनातन का इन्हीं फिल्मी स्टारों ने तो सनातन का सत्या पीट के रख दी है। शाही को दिखाया, हमारे नागाओं का इतिहास नहीं दिखाया, कहीं अकबर महान है उसको दिखाया। हमारे सनातन के बारे में क्या दिखाया? हमारे सनातन के बारे में तो सब ऐसे थे, वैसे थे, वो फलाने महाराज ऐसे थे, वैसे थे, यही सब दिखाया हमारे इन फिल्मी स्टारों ने। कहा तो जाता है कि कुंभ गंगा जमुना तहजीब का है। देखिए, गंगा जमुना तहजीब का ये कुछ नहीं। कुंभ जो महाकुंभ है, जो सनातन की परंपरा है, आदिकालीन से जो परंपरा, नागाओं का इतिहास है, 12 साल में महाकुंभ लगता है, वो सिर्फ उसमें नागा साधुओं का ही महाकुंभ है। ये गंगा जमुना तहजीब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। ये सब यहाँ के बनाए हुए ये सब चोचले हैं खाली। किसने बनाया? ये जो बनाया होगा, ये जो जिहादी किस्म के लोग हैं, उन्होंने बनाया। कौन है जिहादी? तो नाम बोलिए ना। मान देखिए, जैसे अभी अखिलेश यादव ने अपने पिता की जो है उसका, अखिलेश यादव जिहादी? हाँ, और क्या, वो तो है ही जिहादी। किसने कहा? तो सबको, दुनिया को पता है जिहादी मुसलमान के औलाद है, टोपी पहन के घूमता है। अभी तो लाल पहनता महाराज जी, लाल तो सनातन, सफेद ही पहनता। पूरा देख नहीं रहे, सनातन के विरोध में काम कर रहा है, सरकार के विरोध में काम कर रहा है। उसकी तो लंका लगने वाली है। दोबारा जीवन में कभी वो नहीं बनेगा। वो तो मिल्कीपुर में चुनाव है, कह रहे हैं हम जीत जाएंगे और 2027 में आ रहे हैं। कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मोदी जी आज आए थे?
मोदी जी आए थे, उन्होंने सनातन देखिए कितना भव्य और दिव्य कुंभ कराया है। आज तक हमने 4 कुंभ मैंने अपने जीवन में जो किया है, आज तक ऐसा दिव्य महाकुंभ मैंने कभी जीवन में नहीं देखा, कहीं पर भी नहीं देखा जो अभी इस बार मैं देख रही हूँ। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि फ्लॉप है, ये वीवीआईपी कल्चर रहा, वीवीआईपी मूवमेंट रहा। मौनी अमावस्या के दिन महंत जी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, दुखद विषय है, वेदना का विषय है, निश्चित ही आत्मा को झकझोरने का विषय है। लेकिन इन सब के बावजूद विपक्ष लगातार कह रहा है कि मृतकों का आंकड़ा छिपाया जा रहा है। महाराज जी, आपके योगी जी के ऊपर सवाल आ रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, जहाँ 40 करोड़ जनता आ रही हो, वहाँ कुछ जिहादी तत्व के लोग जो है भगदड़ मचवाएं, ठीक है। भगदड़ में जिनकी मृत्यु, उनकी आत्मा को शांति के लिए हम लोगों ने यथाशक्ति हवन पूजा किया और उनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान से, महादेव से प्रार्थना भी किया। और जो ये जिहादी जो ऐसा कृत्य किए हैं, उनका सत्यानाश निश्चित तय है। और योगी जो है ना, योगी महाराज जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, इनको जो है जरूर से जरूर सजा देंगे। इनकी छानबीन चल रही है, जो इसमें शामिल हैं उनको सख्त इनको जरूर जो है फांसी की सजा देनी चाहिए। और अभी हम सब कह रहे हैं कि उनको फांसी की सजा दो। ऐसा गंदा घिनौना कृत्य किए हैं, सनातन के लिए प्रहार किए हैं, बदनाम करने के लिए सरकार को, ऐसा कृत्य जो किए हैं उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। महाराज जी, सोशल मीडिया पर भी आप बड़ा एक्टिव रहती हैं। आपने एक पोस्ट डाली थी मुलायम सिंह यादव जी को लेकर, बड़ा विवादित आपने लिख दिया था। राजू दास जी ने तो बाद में कहा था, पोस्ट तो आपका पहले आया था। देखिए, हम जो सनातन के लिए प्रहार करेगा, हम मरने को डरते नहीं है। हम तो सन्यासी, हम तो अपना पिंड दान करके आए हैं। हमें ना तो मरने का गम है ना जीने का गम है। हम तो जो सनातन के लिए विरोध में रहेगा उसका हम सत्यानाश करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन महंत जी, संतों के लिए कहा जाता है कि तरवर फल नहीं खाते, सरवर पियत न नीर, और परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर। मुलायम सिंह यादव को बताया जाता है कि जन नेता रहे। ना झूठ है ये। कौन कहता है? हमारे जन नेता तो जो सनातन का प्रचार प्रसार किया, दुनिया में सनातन का डंका बजाया, आज उनकी जय जयकार कर रहे हैं। आज हम लोग भी उन्हीं की वजह से बैठे हुए हैं। योगी जी की मूर्ति लगनी चाहिए थी। मूर्ति तो मुलायम जी की लगी, और आपके संतों ने ही ना जो होंगे वो मूर्ख कौन होंगे। तो आपने जिन लोगों ने लगवाया वो मूर्ख होंगे। योगी जी की फोटो लगनी चाहिए, उनकी जनता को उनकी जय जयकार करनी चाहिए, जिन्होंने इतना बड़ा महाकुंभ कर दिया दिव्य। और देखिए पूरी दुनिया से लोग आए, तरस रहे हैं कुंभ में आने के लिए कि हम कुंभ में कैसे पहुंचे। जहां एक आदमी परिवार नहीं चला रहा है, एक जो है योगी जी पूरे विश्व को चला रहे हैं। इस समय विश्व के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप इतना जानो कितना उनके अंदर कितना बड़ा दिल होगा जो पूरे विश्व को वो एक जिले में जो है कवर करके रखे हुए हैं। आपके सोशल मीडिया पे एक कमेंट पड़ा था, आप नाराज थी उस पे। उसमें कमेंट पे आया कि संतों को क्रोध नहीं करना चाहिए। मुस्कुरा तो आप रही हैं, लेकिन ये अद्भुत क्षण है, जल्दी आप मुस्कुराती नहीं हैं। कमेंट पड़ा था कि संतों को नाराजगी नहीं दिखानी चाहिए, आप लोग क्रोधित हो जाते हैं। हमारे एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में ये है ना शस्त्र, ये सब रहता है हमारे दूसरे हाथ में, ठीक है। हम माला भी जपते हैं और शस्त्र भी चलाते हैं और ज्ञान भी देते हैं। अगर समय समय पर हर एक चीज का प्रयोग करते हैं। अगर धर्म के प्रति कोई आँच आई तो उसका गला उतारने के लिए हम ऑनली 24 घंटे तैयार हैं, चाहे कोई भी हो। सनातन में तो जीव हत्या पाप मानी गई है। नहीं, देखिए धर्म के लिए अगर आप किसी की भी हत्या करो उसका कोई पाप नहीं है, साथ साथ गीता में लिखा हुआ है। अगर आप धर्म के लिए, अगर किसी बहन बेटी को बचाने के लिए या सनातन धर्म को बचाने के लिए आप अगर किसी की हत्या करते हो, उसमें आपको कोई दोष नहीं लगने वाला। अच्छा महाराज जी, आप नाराज हो तो इससे पहले हम थोड़े अपने सवाल बदल दें। अमृत स्नान पूर्ण हो चुके हैं, अब ये सन्यासी साधु, क्योंकि धुनी भी अब ठंडी पड़ गई है, किधर का अभी काशी के लिए प्रस्थान करेंगे। अभी 3 महीने काशी के लिए प्रस्थान करेंगे पुनः। हमारा जो संत समाज है, अखाड़ा परिषद है, सब काशी के लिए प्रस्थान करेगा। 3 महीने काशी में महादेव विश्वनाथ बाबा की शरण में रहेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। सब विश्व में जो सनातनी हैं, जो विधर्मी नहीं है, उनके कल्याण हेतु हम फिर हमारे सब काशी में बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करेंगे और उनकी शरण में रहेंगे। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अखिलेश जी को कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने दर्शन कर लिया तो क्या गलत है। वो कह रहे हैं कि एक पीठाधीश्वर के राज में गाय काटी जा रही। महाराज जी,
झूठ बोल रहे हैं। ये सब जो है सरकार को शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य क्या है? शंकराचार्य वो कैसे शंकराचार्य बन गए? उनके साथ कोई अखाड़ा था क्या जो शंकराचार्य बन गए? किसी अखाड़े ने उनके साथ आपने देखा कोई अखाड़ा शंकराचार्य की फौज है, शंकराचार्य ने अखाड़े को ही नहीं बुलाया। तो किस बात का शंकराचार्य? हम तो किसी को शंकराचार्य, हम तो जो शंकराचार्य थे रियल में उनको आदि गुरु शंकराचार्य को मानते हैं बस। और कौन से शंकराचार्य? गद्दी बैठ के किसी को मूर्ख को बैठा दोगे जो सनातन के विरोधियों को अपने साथ रखेगा? हम शंकराचार्य को नहीं मानते हैं। योगी जी का दबाव बना, क्या करेगा साधु समाज? आंदोलन करने के तैयार रहेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। अपने पूरे जो हमारे सनातनी है उनको इकट्ठा करके उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। उनको कोई हटा ही नहीं सकता है, पैदा ही नहीं है हुआ हटाने वाला। साधु संतों की नजरों में भारत का अगला प्रधानमंत्री आपको तो पता ही है। नहीं, नाम बताइए। योगी जी, मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री योगी जी बनेंगे। पूरी दुनिया अमित शाह कहाँ चले? उनका पद वो अपना संभाल लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री तो योगी जी बनने योग्य हैं। कह रहे थे कि योगी जी कट्टर हिंदूवादी नेता हैं। वो तो रहना ही चाहिए। दोबारा पुनः जो है सनातन का जो किया है उसलिए पूरी दुनिया उनके साथ है। महाराज जी, एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाह रहे हैं। सिद्धेश्वर मंदिर पर जो भी मिथक चल रहे थे, जिसको दूर करने के लिए आपने वहां पर एक कठोर तपस्या की थी, और निश्चित ही अनादि टीवी भी उस पल का साक्षी बना था। निश्चित ही वो तपस्या अपने आप में अद्भुत थी। इतनी भीषण गर्मी में चतुर्दिक आकार में अग्नि प्रज्वलित करके लगातार कठिन तपस्या करना एक भ्रम था, एक मिथक थी कि वहां पर जो महादेव पर जल चढ़ाएगा उसका देहावसान हो जाएगा। कि लंबा समय हो गया महाराज जी आप लोग वहां पर हैं, साक्षात वहां नाग मौजूद हैं, दर्शन देते हैं, और खास दिनों पर भी दर्शन देते हैं। कोई ऐसा नहीं कि प्रतिदिवस निकलते हैं। सनातन सत्य है। इस जो वहां मिथक था, कैसे इसको तोड़ा आप लोगों ने, कैसे जानकारी मिली? देखिए, हमको समाज ने बताया कि यहाँ पर जो जल चढ़ाता है उसकी मृत्यु हो जाती है 1 साल के अंदर। हमने संकल्प लिया कि हम तो सन्यासी हैं, हमने सन्यास जीवन लिया है। सन्यास तो सन्यासी तो इसी मृत्यु के समान होता है। हम तो अपना पिंड दान करके आए, हम तो उनके शरण में मरना चाहते हैं। तो हम तो अभी तक जिंदा हैं, हमें शंकर जी ने मृत्यु नहीं दिया, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, कार्य है, हमारी जो तपस्या साधना, हमारा जो हठ योग है उसमें सफल बनाया। आज हम कुंभ में भी अपने गुरुदेव भगवान और अपने सिद्धेश्वर भगवान की कृपा से आज कुंभ में भी हम अपना जय जयकार कर रहे हैं और उनकी जय जयकार कर रहे हैं। हमारे देवता यहाँ विराजमान है। अभी पुनः देवता सिद्धेश्वर महादेव जाएंगे और फिर जो है 26 फरवरी को विशाल भंडारा और विशाल शिव बारात शोभा यात्रा हमारी शाही सवारी निकलेगी और भ्रमण करेगी। हम उसमें शामिल होंगे 2-3 दिन के लिए। उसके बाद हम फिर काशी प्रस्थान करेंगे। और ये तो सनातन है, ये तो हमारी सनातन की ताकत जो पहचाना चाहेगा चूर चूर हो जाएगा। सनातन एक बहुत बड़ी शक्ति है। सनातन को जो विनाश करने का प्रयास करेगा वो स्वयं विनाश हो जाएगा। वो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे जया बच्चन हो, चाहे अन्य कोई भी हो, जो सनातन के लिए जो है केजरीवाल हो, कोई भी हो, जो सनातन के लिए प्रहार करेगा उसका सत्यानाश, सर्व सत्यानाश, तो कभी उसको चंदन लग ही नहीं सकता। तो आप महान अर्चनागिरी हैं, नाराज हैं, क्रोधित हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सनातन के लिए गलत बोलेगा, गलत करेगा, उसके लिए उनके पास उनकी तलवार रखी हुई है। महाकुंभ नगर से अनादि टीवी के लिए कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ में नीतीश मिश्रा।